नगढ़ पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित एक छोटा और प्राचीन गांव था। गांव की चुप्पी और पुरानी हवेली की कहानियां इसे बाकी जगहों से अलग बनाती थीं। सुबह के वक्त यहाँ की गली गली में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता एक अजीब खामोशी पूरे गांव पर हावी हो जाती। गांव वाले हवेली की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। इस गांव की मुख्य पहचान थी उसकी प्राचीन हवेली, जो गांव के दक्षिण में स्थित थी। लोग कहते थे कि यह हवेली कभी एक राजा की थी, जिसने यहां अकूत धन छिपा रखा था। लेकिन राजा के लालच और कुछ गलत फैसलों के कारण हवेली शापित हो गई। यह भी कहा जाता था कि राजा की आत्मा अभी भी उस हवेली की रखवाली करती है। गांव वालों के बीच हवेली से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि रात में वहां से अजीब रोशनी दिखती है, तो कोई कहता कि हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं। इन डरावनी कहानियों ने हवेली को और भी रहस्यमयी बना दिया था। विक्रम, एक युवा और साहसी खोजी पत्रकार, ऐसी कहानियों के लिए जाना जाता था। वह हमेशा रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं की तह तक पहुंचने की कोशिश करता। जब उसने सावनगढ़ और वहां की हवेली के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। विक्रम ने तुरंत सावनगढ़ जाने का फैसला किया। उसके लिए यह सिर्फ एक और कहानी नहीं थी, यह एक अवसर था खुद को साबित करने का। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लूं तो मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सावनगढ़ पहुंचने के लिए विक्रम को लंबी यात्रा करनी पड़ी। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों और जंगलों के बीच से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि यह जगह वास्तव में अलग थी। गांव पहुंचते ही उसे लगा कि यहां की हवा में एक अनजाना डर और रहस्य छिपा हुआ है। गांव में पहुंचकर विक्रम ने देखा कि वहां के लोग शांत और डरे हुए थे। गांव के बाजार में कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही विक्रम ने हवेली का जिक्र किया, सबकी नजरें अचानक उससे हट गईं। वह चाय के एक ठेले पर बैठा और वहां बैठे एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की। बाबा, क्या आप मुझे हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? विक्रम ने पूछा। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, उस हवेली का नाम भी मत लेना। वो जगह अभिशप्त है। वहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं, मैं बस सच जानना चाहता हूं। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच? सच ये है कि उस हवेली में बुरी आत्माएं रहती हैं। कई लोग लालच में वहां गए, लेकिन उनका क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। विक्रम ने उनके डर को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि हवेली में जाने का रास्ता कहाँ है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारा मन इतना ही बना हुआ है तो दक्षिण वाले जंगल के रास्ते जाओ, लेकिन याद रखना, वहां जो दिखे उस पर भरोसा मत करना। विक्रम ने ठान लिया था कि वह हवेली जाएगा। उसने गांव के एक छोटे से लॉज में रात बिताने का फैसला किया। रात को वह अपनी लालटेन, टॉर्च और एक छोटा चाकू लेकर बैठा रहा। उसकी योजना थी कि वह आधी रात के बाद हवेली के लिए निकल जाएगा, जब गांव वाले गहरी नींद में होंगे। उस रात हवा ठंडी थी और हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी। गांव के कुत्ते भी बेवजह भौंक रहे थे, लेकिन विक्रम का हौसला मजबूत था। उसने सोचा, डर सिर्फ इंसान के दिमाग का भ्रम है। अगर मैं डर जाऊं तो यह काम कभी पूरा नहीं होगा। आधी रात को विक्रम ने अपना बैग उठाया और चुपचाप लॉज से बाहर निकल गया। उसने दक्षिण की ओर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल घना और सुनसान था। हर तरफ अंधेरा था और सिर्फ विक्रम की टॉर्च की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, उसने खुद को दिलासा दिया। जंगल के अंत में उसे हवेली की झलक मिली। चांदनी रात में हवेली की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर विक्रम ने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर का माहौल डरावना और सन्नाटे से भरा हुआ था। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर की ओर बढ़ा। हॉल में पहुंचकर उसने देखा
कि वहां एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। अलमारी के पास एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने अलमारी को छुआ, उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा नजर आया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद यही वह रास्ता है जो खजाने तक जाता है। विक्रम ने गुप्त दरवाजे को धीरे धीरे खोला। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। विक्रम को समझ आ गया था कि अब वह उस रहस्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। क्या यह सुरंग खजाने तक ले जाएगी, या यह सिर्फ मौत का जाल है? गुप्त दरवाजे को खोलने के बाद विक्रम ने महसूस किया कि उसने एक ऐसी जगह का रास्ता खोल दिया है जो सिर्फ डर और रहस्यों से भरी हुई है। दरवाजे के पीछे एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। सुरंग से ठंडी हवा बह रही थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उन आकृतियों में कुछ इंसान जैसे दिखते चेहरे थे जो विक्रम को जैसे घूर रहे हों। विक्रम ने अपनी टॉर्च संभाली और धीरे धीरे सुरंग में कदम रखा। सुरंग इतनी संकरी थी कि वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। चलते हुए उसे हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा हो। अचानक उसे एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। उसने अपनी सांस रोककर सुनने की कोशिश की। आवाजें अस्पष्ट थीं, लेकिन वह यह समझ सका कि यह किसी के बोलने की आवाज थी। क्या कोई और यहां है? विक्रम ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ गूंजती हुई चुप्पी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दीवारों पर बने चित्र और भी अजीब होते गए। उसने देखा कि एक चित्र में राजा के दरबार की झलक थी, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसने एक और चित्र देखा जिसमें राजा के चारों ओर लोग गिरे पड़े थे, जैसे उनकी जान ले ली गई हो। क्या यह राजा का अभिशाप है? विक्रम ने सोचा। सुरंग में चलना मुश्किल हो रहा था। फर्श पर बिखरे हुए पत्थर और अजीब सी गंध से माहौल और डरावना हो गया था। तभी उसने देखा कि सुरंग के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। विक्रम ने संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। संदूक पर एक धातु की पट्टी लगी हुई थी जिस पर कुछ लिखा था, जो लालच करेगा उसे शाप मिलेगा। यह संदेश पढ़ते ही विक्रम थोड़ा पीछे हट गया। उसने संदूक को नहीं छुआ। उसके दिमाग में बुजुर्ग की वह बात गूंजने लगी, लालच मत करना। जैसे ही विक्रम ने संदूक के पास से हटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, उसे सुरंग में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारें हिल रही हों। ठंडी हवा और तेज हो गई। वह अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम अब थोड़े धीमे और अनिश्चित थे। कुछ ही कदम आगे चलते हुए उसे एक बड़ा कमरा दिखा। कमरा सुरंग के अंत में था और उसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा खजाना रखा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशकीमती सामान। विक्रम ने कमरे में कदम रखा और उसकी नज़र खजाने पर पड़ी। यह वही खजाना था जिसकी कहानियां पूरे गांव में फैली हुई थीं। उसकी आंखें उस चमचमाते खजाने को देखकर चमक उठीं, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था। क्या यह सचमुच का खजाना है या यह सिर्फ एक जाल है? उसने खुद से पूछा। जैसे ही वह खजाने की ओर बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का माहौल अचानक बदल गया हो। हवा भारी हो गई और कमरे में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक विक्रम ने देखा कि कमरे के कोने में एक काली छाया प्रकट हुई। छाया का आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। तुम यहां क्यों आए हो? छाया ने एक गहरी और डरावनी आवाज में पूछा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं। मैं खजाने का लालच नहीं कर रहा। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज कांप रही हो। विक्रम ने अपनी टॉर्च उठाई और छाया की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन रोशनी छाया के ऊपर से गुजर गई, जैसे वह बस एक धुआं हो। यह खजाना उन लालची आत्माओं का है जिन्होंने इसे पाने के लिए अपनी जान गंवाई, छाया ने कहा। विक्रम अब समझ चुका था कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे पता था कि उसे जल्दी से यहां से निकलना होगा। विक्रम ने अपनी सूझबूझ से कमरे का नक्शा याद किया और तेजी से सुरंग की ओर दौड़ने लगा। पीछे से छाया की आवाजें आ रही थीं। वह कह रही थी, तुम बच नहीं सकते, यह खजाना तुम्हारी मौत बन जाएगा। सुरंग के संकरे रास्तों में भागते हुए विक्रम ने महसूस किया कि वह छाया उसके पीछे आ रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे वह गुप्त दरवाजा याद आया
जहां से वह आया था। विक्रम ने आखिरकार दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर का माहौल शांत था, लेकिन विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ चुका था कि वह एक खतरनाक जाल से बचकर निकला है। विक्रम ने खजाने को नहीं छुआ था, लेकिन वह जानता था कि सावनगढ़ की कहानी में अब उसे और गहराई से उतरना होगा। हवेली के रहस्य का यह सिर्फ पहला अध्याय था। वह जानना चाहता था कि इस शाप के पीछे की असली सच्चाई क्या है। विक्रम ने हवेली से बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ली। उसकी टॉर्च अब भी कांपते हुए हाथों में थी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह जान चुका था कि यह हवेली और खजाना सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सच्चाई छिपी थी। सावनगढ़ लौटने पर उसने खुद को शांत किया और इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के बुजुर्गों से मिलकर और जानकारी जुटाने का फैसला किया। गांव में एक मंदिर था, जहां के पुरोहित को गांव का सबसे जानकार व्यक्ति माना जाता था। सुबह होते ही विक्रम वहां पहुंचा। पुरोहित, जिनका नाम देवाचार्य था, मंदिर की सफाई में लगे थे। विक्रम ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैं सावनगढ़ की हवेली के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। देवाचार्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने वहां कदम रख दिया है। इसका मतलब है कि तुमने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे पता है कि वहां एक खजाना है, लेकिन उसके साथ एक शाप भी जुड़ा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह शाप क्यों है। देवाचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी कई पीढ़ियों पुरानी है। वह हवेली राजा विक्रमादित्य की थी। वह एक बलशाली और विद्वान राजा थे, लेकिन उनका अंत उनके लालच और विश्वासघात की वजह से हुआ। पुरोहित ने बताया कि राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्ति और धन का बड़ा घमंड था। उन्होंने अपनी हवेली में एक गुप्त खजाना बनाया था, जिसमें उनका सारा धन और अनमोल रत्न छिपाए गए थे। लेकिन उनके दरबार के ज्योतिषियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह खजाना उनकी विनाश का कारण बनेगा। राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात राजा ने उस खजाने को और भी सुरक्षित बनाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने खजाने की रक्षा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें उसने कुछ निर्दोष लोगों की बलि दे दी। इस अनुष्ठान के बाद खजाना तो सुरक्षित हो गया, लेकिन राजा और उनके परिवार पर शाप लग गया। तब से उस हवेली में राजा की आत्मा और बलि दी गई आत्माएं भटक रही हैं, देवाचार्य ने कहा। और जो भी उस खजाने को पाने की कोशिश करता है, वह इस शाप का शिकार हो जाता है। विक्रम ने पूछा, तो क्या इस शाप को खत्म करने का कोई तरीका है? देवाचार्य ने कहा, शाप को खत्म करना आसान नहीं है। इसे तोड़ने के लिए उस अनुष्ठान को उल्टा करना होगा, लेकिन इसके लिए साहस और आत्मा की पवित्रता चाहिए। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस शाप को खत्म करेगा। उसे अब यह समझ आ गया था कि यह केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं को मुक्त करने की जिम्मेदारी थी जो अनजाने में इस शाप का हिस्सा बन गई थीं। अगली रात विक्रम ने पुरोहित से कुछ अनुष्ठान के मंत्र और आवश्यक सामग्रियां लीं। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर रवाना हुआ। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, शाप को खत्म करना और खजाने की सच्चाई को उजागर करना। हवेली में घुसते ही माहौल फिर से डरावना हो गया। सुरंग में कदम रखते ही उसे लगा कि पिछली बार से यह जगह और भी ज्यादा डरावनी हो गई है। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे हवेली खुद उसे चेतावनी दे रही हो। वह सुरंग के उस कमरे तक पहुंचा जहां खजाना रखा हुआ था। खजाने के पास पहुंचते ही वही काली छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज और भी गहरी थी। तुम फिर यहां क्यों आए हो? छाया ने पूछा। विक्रम ने साहस के साथ कहा, मैं यहां तुम्हारे शाप को खत्म करने आया हूं। तुम इस खजाने के रक्षक हो, लेकिन मैं तुम्हें और यहां कैद आत्माओं को मुक्त करना चाहता हूं। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? इस शाप को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने कहा, अगर इससे उन आत्माओं को शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। छाया ने अपनी पूरी शक्ति से विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने पुरोहित से सीखे मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, छाया कमजोर होती गई। खजाने के चारों ओर की हवा तेज हो गई
और कमरे में जोरदार गूंज सुनाई देने लगी। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई, छाया गायब हो गई और कमरे का माहौल शांत हो गया। विक्रम ने देखा कि खजाने की चमक भी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक धीमी आवाज ने विक्रम से कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया, अब यह शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। विक्रम ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक खजाने का रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि उन आत्माओं को शांति भी दी जो सदियों से इस शाप में कैद थीं। शाप के अंत के बाद हवेली अब पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। वह खाली थी, लेकिन भीतर शांति का अनुभव हो रहा था। विक्रम खजाने के पास खड़ा होकर सोचने लगा कि इतने वर्षों से यह खजाना सिर्फ शाप और लालच का प्रतीक क्यों बना रहा। वह जानता था कि इस खजाने का सही उपयोग ही उन निर्दोष आत्माओं के बलिदान का सम्मान होगा जो इसे बचाने के लिए अपने प्राण गंवा चुकी थीं। विक्रम ने मन ही मन फैसला किया कि वह इसे दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन लालच से नहीं, बल्कि सावधानी और ईमानदारी से। अगले दिन जब विक्रम ने गांव लौटकर शाप के खत्म होने की बात बताई, तो गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से जो डर उनके जीवन पर हावी था, वह अब खत्म हो चुका था। गांव का मुखिया रामलाल विक्रम से मिलने आया और हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने हमारी पीढ़ियों का सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया। अब हमारी जिंदगी फिर से सामान्य हो सकेगी। पुरोहित देवाचार्य भी खुश थे, लेकिन उन्होंने विक्रम को सलाह दी, बेटा, यह खजाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखना और सही हाथों में सौंपना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे केवल ज्ञान और संस्कृति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना फिर से वही अभिशाप लौट सकता है। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। विक्रम ने पुरोहित और गांव वालों की मदद से खजाने को बाहर निकाला। इसमें प्राचीन सिक्के, बहुमूल्य रत्न, सोने के आभूषण और दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। ये सब भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अनमोल धरोहर थे। इसके बाद विक्रम ने सरकार और पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी। विशेषज्ञों की एक टीम गांव आई और खजाने की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि खजाना 15वीं शताब्दी का था और इसमें भारत के गौरवशाली अतीत की झलक थी। सरकार ने घोषणा की कि यह खजाना राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा और इसे एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही सावनगढ़ की हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस पूरे अनुभव ने विक्रम की जिंदगी बदल दी। वह अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय उजागर किया। विक्रम ने सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो सकती। उसने इस पर एक किताब लिखने का निर्णय लिया, जिसमें न केवल खजाने का रहस्य, बल्कि उन आत्माओं की कहानी भी शामिल होगी जो सदियों से कैद थीं। सावनगढ़ अब न सिर्फ एक छोटा गांव था, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। पर्यटक हवेली देखने आते और विक्रम की बहादुरी और ईमानदारी की प्रशंसा करते। गांव में खुशहाली लौट आई थी। विक्रम ने अपनी कहानी को खत्म करते हुए कहा, हवेली का रहस्य सुलझ गया, लेकिन यह अनुभव हमें सिखाता है कि लालच और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी और साहस से काम लें, तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। विक्रम का यह साहसिक सफर सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं, बल्कि मानवता, इतिहास और सच्चाई की जीत की कहानी बन गई। इसी और स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हार्ट बीट स्टोरीज को।